जय श्री राम। आज मैं आपको सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ। सफलता अगर हम देखा जाए, हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, लेकिन सफल लोग आप किसी से भी पूछिए, एक अमीर से पूछिए, गरीब से पूछिए, भिखारी से पूछिए, मोची से पूछिए, नाई से पूछिए, हलवाई से पूछिए कि भाई आपको सफलता चाहिए, तो तुरंत बोलेगा हाँ मुझे सफलता चाहिए। जब हम सबको सफलता की इतनी ही आवश्यकता है, आखिर सफलता मिलती क्यों नहीं है? अगर हम अपने देश में सफल लोगों की गिनती करें तो उंगलियों पे गिनती हो जाएगी उनकी, कम लोग हैं। सही है कि नहीं? तो आखिर सफलता मिलती कि भाई 5 मिनट का एक हमारा सब्जेक्ट होगा डेली, ये सफलता के ऊपर या कुछ न कुछ बातें आप लोगों के पास जाएगी। सफलता जैसे हम धीरू भाई अंबानी को ले लें, रतन टाटा को ले लें, गुलशन कुमार को ले लें, सचिन तेंदुलकर को ले लें, ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ हैं। तो हम सफलता का सबसे पहला मंत्र आता है 100। 100 का अर्थ होता है साधना। जहाँ शरीर और ध्यान एकाग्र होकर काम करे उसी को साधना बोलते हैं। एकाग्र हो तो भाई साधना जो किए वो आगे बढ़े। जैसे हम धीरू भाई अंबानी को ले लें, उनके बारे में सभी जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी 10वीं पास भी नहीं थे और विदेश में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे। क्या उनके साथ और लोग नहीं भर रहे थे? उनके साथ भी बहुत लोग पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने साधना किया, जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, आज वो आगे हैं। यही बात हम गुलशन कुमार की कर लेते हैं। गुलशन कुमार की दरियागंज दिल्ली में एक जूस की दुकान थी, ठीक है। गुलशन कुमार की दरियागंज दिल्ली के अंदर में एक जूस की दुकान थी जहां पे वो जूस बेचते थे। उन्होंने क्या किया, कैसेट को डबिंग करा के दरवाजे दरवाजे जाके कैसेट बेचना शुरू किए। पहली कामयाबी उनको पहला कैसेट उनका 536 दरवाजे घूमने के बाद पहला कैसेट बिका था, ठीक है। आज गुलशन पूरा वो मार्केट ही है, गुलशन मार्केट के नाम से जाना जाता है। वही बात हम रतन टाटा की ले लेते हैं। रतन टाटा के जो पहले वाले थे, जो उनके पूर्वज थे, अपने पड़ोसी के यहाँ चांदी का लोटा गिरवी रखे थे 70 रुपये में। वहाँ से उन्होंने कबाड़ की दुकान की थी। आज वो लोटा पड़ोसी के पास गिरवी रखा हुआ, पड़ोसी जैसा था वैसा ही है आज भी। आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोटे की कीमत 70,000, 70 लाख, 70 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो देता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जिसने साधना किया, जो साधना के पथ पे चल दिया, उसकी मंजिल दिखने लगी। जब मंजिल दिखी तो फिर चलता चला गया। सचिन तेंदुलकर के बारे में हम जानते ही है कि भाई अगले को 10वीं का एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। 14-15 साल की उम्र में ही अपने भारतीय क्रिकेट टीम में आ गया था लड़का। पाकिस्तान में पहली ही गेंद पे उसको सर पे लगा था, बेहोश हो गया था क्रीज पे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाहर नहीं गया। संघर्ष सामना किए तो हम सब जानते हैं कि 24-25 साल तक क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। पूरी दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान मानती है। तो मेरे भाई, सफलता के लिए साधना। दूसरा शब्द आता है फ। फ का मतलब होता है फल, ठीक है। तीसरा आता है ल। ल का मतलब लक्ष्य, और ता का मतलब होता है तुरंत करना, तत्परता दिखाना, ठीक है। तो अभी हम आज साधना के बारे में बात किए। साधना जहाँ शरीर ध्यान एकाग्र होके, एकाग्रचित होके काम करो तो आप सफल होते जाएंगे। एक बार सुकरात जी के पास एक शिष्य पहुंचा, बोला गुरुजी मुझे सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सफलता चाहिए। तो बोले तुम 4 बजे सुबह में मुझे नदी के किनारे मिलो। वो बेचारा नदी के किनारे गया, लेके गुरुजी उसको इतने पानी में गए, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी में डुबा दिया। 2-2.5 मिनट पानी में रखने के बाद फिर बाहर निकाले तो बेचारा सांस लिया। बोले सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें अंदर किस चीज़ की थी, किस चीज़ की तड़प थी? तो बोला गुरुजी ऑक्सीजन की।
तड़प थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो बोले ऐसी ही तड़प अगर तुम्हें सफलता के लिए होगी तब तुम सफलता के रास्ते पे चलोगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल नए बात के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।